मेघनाद जब युद्ध करने आ जाता है तो सभी वानर हताश होने लगते हैं। देखा जब रणभूमि में वानर हैं लाचार, आज्ञा ले रघुनाथ की लखन हुए तैयार। जब लक्ष्मण जी देखते हैं कि सभी वानर वालू लाचार हो रहे हैं तो वो भगवान की आज्ञा लेकर के और युद्ध के लिए तैयार होते हैं। जटाजूट को बांध कर धनुष बाण ले हाथ, युद्ध स्थल में आ गए शीघ्र उर्मिलानाथ। अपने जटाजूट बांध करके और हाथ में धनुष बाण लेकर के लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में आ जाते हैं। आते ही बलवीर ने रण में किया प्रकाश, एक बाण में असुर की माया कर दी नाश। लक्ष्मण जी ने आते ही और रामादल में प्रकाश कर दिया, एक बाण के द्वारा ही मेघनाद की सारी माया दूर कर दी। मेघनाद कहने लगा सन्मुख इन्हें निहार, ओह बच्चे भी हुए अब रण को तैयार। तब मेघनाद लक्ष्मण जी को देखकर कहने लगता है कि आहा, अब बच्चे भी युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। और मेघनाद लक्ष्मण जी से कहता है, यह युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। धाराएं यहाँ कृपाणों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं। वो लक्ष्मण जी से कहता है कि ये युद्ध स्थल वीरों के लिए है, बच्चों के खेलने की जगह नहीं है। यहाँ पर तलवारों की धारें हैं, यहाँ मिठाई का बाजार नहीं है। यह शूर्पणखा की नाक नहीं, पीछा न बाली वानर का है नहीं शिकार श्रवण का, ये लोहू लंकेश्वर का है। हे लक्ष्मण, ये शूर्पणखा की नाक नहीं है जो तुमने काट दी, और ये बाली वानर भी नहीं है जिसको पीछे से धोखे से बाण मार दिया, और यह श्रवण कुमार का शिकार भी नहीं है, यह लंकेश्वर का खून है। जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है गणनाद छोड़ने में। हे लक्ष्मण, जिन दांतों का अभी दूध भी नहीं सूखा है, उन्हें तोड़ने में मुझे कष्ट होगा, इसलिए अभी तुम वापस चले जाओ, अभी मेघनाद तुम्हें छोड़ने को तैयार है। अन्यथा ताड़ का बदवाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा, खरदूषण तृष्णा के बद का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। अन्यथा जो तुमने ताड़का का वध किया था वो सारा तुम्हारा अभिमान चूर्ण हो जाएगा, और खरदूषण तृष्णा के मरने का भी बदला पूरा हो जाएगा। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन लाल कहने लगे, वाह बकैया वाह, बुरा चोर की बात का नहीं मानते शाय। लक्ष्मण जी कहते हैं, और बकते रहो, चोर की बात का शाय लोग बुरा नहीं मानते। और आगे कहते हैं, लंका पर रघुकुल की कमान, इस कारण आकर कड़की है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हे मेघनाद, अब लंका पर रघुकुल की कमान आकर कड़कने लगी है, जो कि ऋषियों के सभी यज्ञों की ज्वाला का तुमसे बदला लेने आई है। हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के मुन मंडल के गौमंडल के संतापों का। हाँ, आज बदला अवश्य पूरा होगा, लेकिन जो तुमने देवताओं पे
अन्याय किया है, ऋषियों पे अन्याय किया है और गौओं पे, उन सबका आज बदला पूर्ण होगा। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लोहू से जी भर कर नहाएगी पृथ्वी। हे मेघनाथ, जो पृथ्वी दुष्टों की जो पीड़ा सह रही है, भार सहन कर रही है, वो आज सारी पृथ्वी की पीड़ा दूर हो जाएगी और दुष्टों के लोहू से आज पृथ्वी जी भर कर नहाएगी। इसलिए संभल जा इंद्रजीत, यह इंद्रिय जीत बढ़ रहा है। क्षत्रिय के काल जीत धन पे शायक जग जीत चढ़ रहा है। इसलिए हे इंद्रजीत, अब संभल जा, क्योंकि तेरी तरफ इंद्रिय जीत बढ़ रहा है। तूने अगर इंद्र को जीता है तो मैंने भी इंद्रियों को जीता है। वह नहीं कहीं दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का, रघुवंशयान का पूरा है कर देगा चूरा दुष्टों का। हे मेघनाथ, रघुवंशी किसी से नहीं दबते हैं, आज तेरे सारे अभिमान को चूर चूर कर देंगे। लखन लाल के बैन सुन हुआ इंद्रजीत लाल, आपस में अब भिड़ गए दोनों वीर विशाल। लक्ष्मण जी के वचन सुन करके मेघनाथ क्रोध से लाल हो जाता है और दोनों वीर आपस में भिड़कर युद्ध करने लगते हैं।